शांति। मुरली की तारीख है 3/7/2025। बाबा बच्चों को मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। कैसे एक्टर्स हैं हम? वंडरफुल एक्टर। ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। अदली बदली कुछ भी नहीं, अनादि अविनाशी। मुरली का प्रश्न है, बुद्धिमान दूरांदेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? बुद्धिमान दूरांदेशी बच्चे किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर है, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आद मध्य अंत का जो गुह्य राज है वह दूरांदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। तीनों लोक है, तीनों काल है, तो बाबा कहते दूरांदेशी बच्चे अच्छी तरह समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वो जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो चोला पहनकर, वस्त्र पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। एक बार आए वापस जा नहीं सकता। आज भी मुरली का गीत वही है जो कल बजा था। कौन सा बजा था आप लोगों को याद है? वो गीत है, तूने रात गंवाई सो के, दिवस गंवाया खा के, ये मेरा जन्म अनमोल था। तो बाबा कहते हैं गीत के ऊपर कि गीत में कोई अक्षर राइट है, कोई रॉन्ग है, क्योंकि बनाने वाले तो अज्ञानी बच्चे हैं ना। तो कोई कोई अक्षर भक्ति मार्ग के आते कि भाई मनुष्य जीवन तो एक ही बार मिलता है, लेकिन राइट अक्षर क्या है इस गीत में? तो इस गीत की कड़ी है, सुख में सिमरण सब करे, दुख में करे न कोई। नहीं, देखो मैं बराबर से बोल रही हूं, नहीं बोला ना? दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। ये इस गीत की कड़ी है, वो राइट है। तो बाबा कहते कोई अक्षर राइट है, कोई रॉन्ग है। बाबा ही उसको क्लियर करते हैं। फिर बाबा आज मुरली में बता रहे हैं, जैसे अभी सार में हमने सुना कि बच्चे तुम सभी एक्टर्स हो। ये सृष्टि रूपी स्टेज है जहाँ पर हम लोग पार्ट प्ले करते हैं। ये नाटक है, इसका ज्ञान पूरा बाबा देते हैं। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, ये याद की यात्रा या माया से युद्ध। तो आज बाबा बता रहे कि बच्चे ये यात्रा युद्ध अक्षर केवल समझाने के लिए बोला जाता है, बाकी तो बाबा को याद करना है। फिर एक बाबा एक रहस्य की बात बता रहे। वो कौन सी? कि सतयुग में जो गरीब होते हैं ना, वो गरीब भी इतने ऊंचे होते हैं आज के शाहूकारों की भेंट में, क्योंकि सतयुग है, स्वर्ग है, दुख तो है नहीं। फिर दूसरी भी बात बाबा बता रहे कि जैसे देखो बड़े बड़े राजाएं हैं, धनवान होते हैं, पर जन्म तो विकार से लिया इस दुनिया में। तो वहां पर जो साधारण प्रजा है ना, वो भी उनसे ऊंची कहलाती है। कितनी अच्छी भेंट बाबा बता रहे हैं। फिर बाबा कहते बच्चों को बाबा ने आके तीसरा ज्ञान का नेत्र दिया, जिस कारण से हम दूरांदेशी बनते हैं, विशाल बुद्धि बनते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे इसमें बदली सदली तो हो नहीं सकती है। फीचर्स भी देखो हर जन्म में अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए बाबा तीनों लोकों का भी जो ज्ञान दे रहे हैं, तो बाबा कहते चेक करो, हाँ, ड्रामा को रिपीट करो, चक्र का सिमरण करो। अच्छा, फिर बाबा बता रहे हैं कि जैसे देखो प्लान करती है सरकार
क्या करती है, 6-7 वर्ष के बाद बहुत सारा अनाज मिलेगा, ये होगा वो होगा। बाबा कहते उनका प्लान अलग है और बाबा का और बच्चों का प्लान अलग है। फिर एक रमणीक बात बाबा बता रहे, बाबा कहते मैं तो हिंदी में समझाता हूँ ना, संस्कृत तो नहीं समझाता हूँ। और आजकल दुनिया में इंग्लिश बहुत चलता है, लोग है ना विलायत में पढ़ने जाते हैं, फिर घर आते हैं माँ के साथ इंग्लिश में बात करते हैं। अब माँ तो बेचारी साधारण होती है, समझती नहीं है कि वो बेटा मेरे को क्या बोल रहा है, तो फिर उनको थोड़ा सीखना पड़ता है, हिंदी में भी सीखना पड़ता है। इस प्रकार बाबा रमणीकता से बताते। फिर पुरुषार्थ की विधि बाबा ने आज बहुत अच्छी बताई है कि बच्चे मधुबन में तुमको बहुत फुर्सत है, यहाँ आते हो तो सवेरे सवेरे स्नान करो, घूमो फिरो, घूमते फिरते बाबा को याद करो, मनन चिंतन करो, जो बाबा ने आज चक्र का ज्ञान दिया, अपने ऊपर मेहनत करो। फिर बाबा कहते देखो एक जिस्मानी विद्या है, एक शास्त्रों की विद्या है, और एक ये विद्या है जो बाबा तुमको देते हैं। तंदुरुस्ती के लिए भी ना पैदल करना बहुत अच्छा होता है, तो वो भी करो, और बाबा की ये जो कमाई हो रही है वो भी करो। ऐसे बाबा भिन्न भिन्न प्रकार की पुरुषार्थ की विधियां बता रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं अज्ञान काल में क्या होता है, कई लोग जो है ना अपनी जीवन कहानी लिखते हैं। बाप लिख के जाता है, मैं ऐसे उठता था इतने बजे, फिर ये करता था। तो ऐसे बच्चे भी अपने पुरुषार्थ के अंदर उन्नति करते आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डाल, ज्ञान चिंतन करें। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाबा को याद करके सच्ची कमाई करनी है। दूसरा है दूरांदेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पार्टधारियों के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। वरदान है, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता का वरदान। स्पष्टीकरण है, मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, कुछ नहीं तो दृष्टि दे दो मीठी, मीठे बोल दो, 2 मीठे बोल, तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए ना भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि या बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। कितनी ताकत है मीठे 2 बोल में। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना है, सदा मीठा रहना है और सर्व को मीठा बनाना है। स्लोगन है, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राज युक्त बन जाएंगे। राजी रहो। अव्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्पष्टीकरण है, जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप, इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती, बाबा और मैं, और योग हमारा पावरफुल हो जाता है। इसके लिए समाने व समेटने की शक्ति को धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं, पावरफुल ब्रेक। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर है, 1 सेकंड में स्टॉप हो जाए। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।